नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन एग्री एकेडमी में। आज जो है हम चर्चा करने वाले हैं यूरिया गोल्ड के बारे में। एक नया फर्टिलाइज़र आया है या नया उर्वरक आया है जो कि प्रधानमंत्री जी ने अभी 2023 में लॉन्च किया था। 27 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था यूरिया गोल्ड, जिसके अंदर आपका जो है 37% तो नत्रजन या कहें नाइट्रोजन होता है और 17% क्या होता है, सल्फर होता है। ये बेसिकली जो यूरिया गोल्ड है ये आपका सल्फर कोटेड यूरिया है। इसमें जो है सल्फर की कोटिंग है और यह जो है स्लो रिलीज है या फिर कहें धीरे धीरे से जो है रिलीज होने वाला एक उर्वरक है। कौन सा? आपका यूरिया गोल्ड। ठीक है, तो बात करते हैं यूरिया गोल्ड की। तो यूरिया गोल्ड चर्चा में क्यों है, इसमें कौन से पोषक तत्व होते हैं, यूरिया गोल्ड के प्रयोग से लाभ क्या होंगे, सारी बातों पर चर्चा करने वाले हैं आज। ठीक है, बढ़िया से जो है, अगर कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा विजन एग्री एकेडमी को। आपके लिए बढ़िया बढ़िया सेशन लेकर आते हैं, है ना। ये जो है सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यूरिया गोल्ड की बात करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया 27 जुलाई 2023 को। ठीक है, कहाँ से? आपका सीकर राजस्थान से। इसको याद रखना कि यूरिया गोल्ड कहाँ से लॉन्च किया गया है, आपका सीकर राजस्थान से लॉन्च किया गया है। कहाँ से लॉन्च किया गया है? आपका सीकर राजस्थान से लॉन्च किया गया है, ये याद रखना। ठीक, तो लिखा हुआ है हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा यूरिया गोल्ड को लॉन्च किया गया। ठीक है, इससे सार्वजनिक क्षेत्र में भारत की अग्रणी उर्वरक और रसायन विनिर्माण कंपनी जो है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड द्वारा जो है विकसित किया गया है। किसे? आपका यूरिया गोल्ड को। इसके जो प्रिल्स होते हैं या फिर कहें जो दाने होते हैं वो आपके गोल्डन कलर के होते हैं। ठीक, इसको जो लॉन्च किया गया था 27 जुलाई 2023, याद रखना डेट कि आपका जो यूरिया गोल्ड है कब लॉन्च किया गया। ठीक, इसमें जो है आपका 27%, कितना बच्चों? 27% तो आपका क्या हो जाता है, नाइट्रोजन होता है और आपका जो है 17% क्या होता है, आपका जो है सल्फर होता है। ठीक, तो ये नॉर्मली एक ऐसा सल्फर कोटेड यूरिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। परिचय की बात करें तो यूरिया गोल्ड का निर्माण यूरिया को सल्फर के साथ मिलाकर 37% नाइट्रोजन और 17% सल्फर के साथ एक मिश्रित उर्वरक बनाकर किया जाता है या फिर क्या मिक्स करके किया जाता है। ठीक, इसमें जो है सल्फर की क्या रहती है, कोटिंग रहती है या फिर कहें सल्फर की एक परत रहती है, जिससे जो है इसकी जो नाइट्रोजन उपयोग दक्षता है या फिर कहें नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी है वो सबसे अधिक मानी जाती है या फिर कहें ये धीरे धीरे क्या होता है, रिलीज होता है, धीरे धीरे जो है पौधों द्वारा क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। ठीक, तो यह पोषक तत्व मिश्रण दो प्राथमिक उद्देश्यों को पूरा करता है। एक तो आपका भारतीय मृदा में जो है सल्फर की आवश्यकताओं को पूरा करना और नाइट्रोजन उपयोग दक्षता में वृद्धि करना। एक तो देखो आपका जो है बहुत सी मृदाएं हैं उसमें सल्फर की कमी पाई जाती है और ज़्यादातर जो आपके एक हैं दलहनी व तिलहनी फसलें। कौन सी फसलें बच्चों? दलहनी व तिलहनी फसलें। उनमें जो है तेल परसेंट व प्रोटीन परसेंट की, बेसिकली आपका जो है तिलहनी फसल है या ऑयल सीड है उसके लिए प्रोटीन परसेंटेज के लिए हमें क्या सल्फर चाहिए होता है। बेसिकली आपका मेन जो तत्व है या फिर क्या प्रोटीन व तेल के लिए वो कौन सा है, आपका सल्फर है ना। तो सल्फर जो है आपका जो है बीज की गुणवत्ता या फिर कहें आपकी फसल की गुणवत्ता को बढ़ाने का कार्य करता है। तो यहाँ पर जो है आपका जो बीज है उसमें तेल की मात्रा और आपके जो है प्रोटीन की मात्रा को इंक्रीज करने का कार्य करता है कौन, आपका सल्फर। और साथ में साथ जो है धीरे धीरे रिलीज करता है या फिर कह सकते हैं नाइट्रोजन को धीरे धीरे क्या करता है, रिलीज करता है, जिससे आपकी जो नाइट्रोजन उपयोग दक्षता है या फिर कहें नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। ठीक, इतना क्लियर है। आगे बात करें यूरिया गोल्ड की तो देखो इनरिच द सॉइल विथ सल्फर, सल्फर से या फिर समृद्ध बनाता है कौन, आपका यूरिया गोल्ड। मोर इकोनॉमिकल एंड इफिशिएंट देन नीम कोटेड यूरिया, एक है कि आपका जो है इकोनॉमिकल है नीम कोटेड यूरिया से और साथों साथ इफिशिएंट है। एक है कि आपका जो कहें यूरिया गोल्ड है इसका जो है 40 kg का बैग आता है जिसकी कीमत लगभग 266 रुपये होती है। ठीक है, ये 40 इकोनॉमिकल है। ठीक, प्रोड्यूस इनपुट या फिर कहें रिड्यूस करता है इनपुट कॉस्ट को फॉर फार्मर या फिर कहें किसानों के लिए जो आपकी लागत आती है उसको कम करता है। एक्सटेंशन ऑफ यूरिया सब्सिडी अंटिल 2025, ये तो नॉर्मली जो है वादे थे प्रधानमंत्री जी के। ठीक, यूरिया गोल्ड
37% क्या होता है नाइट्रोजन और 17% सल्फर। आपसे एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि जो यूरिया गोल्ड है उसमें सल्फर की मात्रा कितनी होती है और आपका जो है नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। नाइट्रोजन आपका 37% होता है और सल्फर कितना होता है आपका 17%। ठीक। बूस्ट क्या करना, क्रॉप यील्ड इम्प्रूव क्वालिटी, साथ में साथ ये कहें कि आपकी फसल की उपज को बढ़ाना और साथ में साथ गुणवत्ता में सुधार करना किसका, फसल का। और साथ में साथ कह सकते हैं प्रोमिसेस बेटर हार्वेस्ट, लोअर कॉस्ट, बेटर फ्यूचर, कन्वेनियंट पैकेजिंग, 40 kg का बैग आता है, फिक्स प्राइस है 266.50 पर पैक। ठीक। इसमें याद रखने लायक केवल चीज़ ये है नाइट्रोजन 37%, सल्फर आपका 17% होता है। यह मोस्टली आपकी दलहनी व तिलहनी फसलों के लिए उपयुक्त है क्योंकि इन्हें जो है प्रोटीन व आपके जो है तेल के लिए सल्फर की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं, विशेषताओं की, ये हेडिंग डाल लेना, विशेषताएं। सल्फर कोटेड यूरिया की विशेषताएं क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं। तो मृदा की कमियों को संबोधित करना या फिर कहें प्रायः जो है भारतीय मृदाओं में सल्फर की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। ठीक। भारतीय मृदा में क्या होता है, सल्फर की कमी पाई जाती है तो उसकी पूर्ति करता है। और साथ में साथ सल्फर कोटेड है तो ठीक है, उसके ऊपर एक परत चढ़ी हुई है सल्फर की, तो वो जो है आपके जो है धीरे धीरे रिलीज करने में मदद करता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है भारत की मृदा में प्राय सल्फर की कमी होती है जो एक आवश्यक तत्व है। यह विशेष रूप से तिलहन और दालों के लिए महत्वपूर्ण, तिलहन में आपका तेल के लिए, दलहनी फसलों में आपके प्रोटीन के लिए। उर्वरक संरचना में सल्फर को शामिल करके यूरिया गोल्ड का लक्ष्य एक व्यापक पोषक तत्व की आपूर्ति प्रदान करना है ताकि सल्फर पर निर्भर फसलों की विशिष्ट आवश्यकता को क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। फिर है आपका नाइट्रोजन दक्षता बढ़ाना। अब भैया देखो धीरे धीरे आपका नाइट्रोजन रिलीज हो रहा है या फिर कहें धीरे धीरे पौधों द्वारा अवशोषित हो रहा है। आप जैसे नॉर्मली यूरिया डालते हो वो आपका जल्दी से अवशोषित या फिर कहें घुल जाता है आपका पानी और साफ हो जाता है या फिर कहें जल्दी से यूज कर लिया जाता है। लेकिन जो आपका सल्फर कोटेड यूरिया ये धीरे धीरे रिलीज होगा, धीरे धीरे रिलीज होगा तो आपके पौधे धीरे धीरे उपयोग करेंगे या फिर कहें लंबे समय तक चलेगा, जिससे जो है नाइट्रोजन उपयोग दक्षता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। तो देखो लिखा हुआ है यूरिया गोल्ड का एक प्रमुख नवाचार इसकी नाइट्रोजन उपयोग दक्षता है, NUN नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी है में सुधार करने की क्षमता। यूरिया पर सल्फर कोटिंग नाइट्रोजन को धीरे धीरे जारी करने में सक्षम बनाती है जिससे लंबे समय तक पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं। परिणाम स्वरूप पौधे अपना हरा रंग अधिक समय तक बनाए रखते हैं। इस घटना के कारण किसान अपने उपयोग की आवृत्ति को कम कर सकते हैं। जब किसान देखते हैं कि पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो प्रायः वे क्या करते हैं, यूरिया का छिड़काव, या फिर कह सकते हैं कि आपकी फसल में पीलापन आता है तो किसान नॉर्मली क्या करते हैं, यूरिया का छिड़काव करते हैं। लेकिन यदि यूरिया गोल्ड का प्रयोग करते हैं तो आपको बार बार यूरिया का प्रयोग या फिर नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। अगली विशेषता है आपकी जो है संभावित उपज में वृद्धि। यह जो है आपकी उपज में वृद्धि भी करता है और आपकी फसलों की क्वालिटी भी बढ़ाता है ना। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है यूरिया गोल्ड में बेहतर पोषक तत्वों के उपयोग के माध्यम से फसल की पैदावार बढ़ाने की क्षमता है। पोषक तत्वों के क्रमिक तौर पर निर्मुक्त होने से बर्बादी को कम करने और पौधों में पोषक तत्वों के आवश्यक अवशोषण को बढ़ाने में मदद मिलती है जो अंतः उत्पादकता में वृद्धि करता है। एक कह सकते हैं कि पोषक तत्वों को बर्बाद नहीं होने देता है। क्या आपका यूरिया गोल्ड क्या नहीं होने देता है, बर्बाद नहीं होने देता। ठीक। ये हो जाती हैं आपकी यूरिया गोल्ड की विशेषताएं। यहाँ पर जो है यूरिया गोल्ड आपका समाप्त हो जाता है। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल विजन एग्री अकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।